गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ब्लड का फ्लो होता है किस तरह से हार्ट में होता है, किस तरह से लंग से ब्लड प्यूरिफाई होके हार्ट में आता है, फिर वहाँ से पंप किया जाता है, फिर ऑर्गन में जाता है, फिर वहाँ से अशुद्ध रक्त डीऑक्सीडेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाता है। इस तरह से हमने देखा था किस तरह से ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में हार्ट द्वारा होता है। आज हम लोग देखेंगे एक और परिवहन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आपके मुख्य परिवहन तंत्र के लिए सहायक होता है। उस परिवहन तंत्र को हम कहते हैं लसिका परिवहन तंत्र, ठीक, या इसको कहा जाता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये लसिका परिवहन तंत्र आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी यह जो मुख्य परिवहन तंत्र है उसका सहायक परिवहन तंत्र कहलाता है। कैसे सहायक है ये आगे डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से ये सपोर्टिंग ट्रांसपोर्टेशन है आपका मुख्य परिसंचरण तंत्र के लिए, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि व्हाट इज लसिका, व्हाट इज लिम्फ, ठीक है। लिम्फ क्या है, या इसको हिंदी में लसिका बोला जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था जब सर्कुलेशन पढ़ रहे थे कि आर्टरीज होती हैं, वेन्स होता है। आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स में जाता है, फिर वहाँ से टिश्यूज में चला जाता है, और फिर वहाँ से जो कोशिकाओं से कलेक्ट किया गया अशुद्ध रक्त वापस शिराओं द्वारा हार्ट में चला जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक। तो हमने वहाँ दो चीज देखा था। तो क्लियर समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका आर्टरी या धमनी हो गई, जो आगे शाखाओं में बटा होता है, इसे आर्टरियोल्स कहते हैं। और फिर ये ब्लड कैपिलरीज में बढ़ के फिर वेन से जुड़ के वापस हार्ट में चला जाता है शुद्ध होने के लिए, फिर वहां से लंग्स में जाता है। और इधर के पार्ट अगर हम ये आपका वेन्स हो गई, ठीक है। तो इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त, और इसमें आपका होता है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। फिर क्या होता है, देखिए जो हम लसिका के बारे में स्टार्ट किए हैं कि लसिका होता क्या है। ये आपकी आर्टरी हो गई, ये वेन्स हो गई, दोनों आपस में जुड़ी ब्लड कैपिलरीज द्वारा, मतलब पतली सेल्स को ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। फिर क्या होता है,
यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं। पूरा ये पाई जाती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जो आपका रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन आती है, भोज्य पदार्थ आता है, वो सब की आवश्यकता आपकी कोशिकाओं में होती है। तो ये सब इसमें पहुंचते रहती है। तब भी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी संरचना थोड़ा अलग होती है। ये आपका छिद्रयुक्त होती हैं। तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो इन ब्लड कैपिलरीज से धीरे धीरे रिश्ता रहता है, ओज आउट होता है, बाहर निकलता रहता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और ये ब्लड प्लाज्मा जाके कोशिकाओं में आ गया ब्लड प्लाज्मा। फिर इसका लगभग 80 to 90% भाग वापस ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ये वापस मूव कर जाता है 80 to 90%, लेकिन 10 to 20% प्लाज्मा जो होता है, 10 to 20% याद रखिएगा। मैक्सिमम तो वापस चला जाता है, आता है फिर चला जाता है वापस, लेकिन जो 10 से 20% भाग होता है वो यहाँ पे एकत्रित होने लगता है। ये पूरा आपको पाएगा जहां जहां सेल्स होंगे। ठीक, यहाँ पे एकत्रित होने लगता है। और इसी एकत्रित द्रव को, जो सेल्स के चारों ओर एकत्रित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है आपका लसिका, या टिश्यू फ्लूइड्स भी कहते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड्स, क्योंकि ये सेल्स के चारों ओर स्थित रहता है। 10 to 20% बचा है, यहाँ पे एकत्रित है, और बाकी 80 to 90% आपको वापस चला जाता है। ये एक तरह का प्लाज्मा ही होता है, लेकिन ये रक्त के बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें नहीं पाई जाती हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है लिम्फ में। ठीक, तो ये आपका लिम्फ हो गया, मतलब ब्लड कैपिलरीज से प्लाज्मा का जो भाग कोशिकाओं के चारों ओर एकत्रित रहता है, और वह लगभग 10 से 20% होता है, उस तरल पदार्थ को या द्रव पदार्थ को हम लसिका या टिश्यू फ्लूइड्स कहते हैं। यहां तो सबको क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमने देखा लसिका के बारे में। लसिका में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रंगहीन होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, श्वेत। ठीक, ये हो गया। ये प्लाज्मा का भाग होता है, प्लाज्मा का भाग होता है। ठीक, इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, यह लगभग 10 से 20% होता है। अभी आगे हम देखेंगे, यहीं पे डिस्कस कर देते हैं कि इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रोगों से
लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, आरबीसी नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाया जाता। तो इस तरह से हमने देखा कि लसिका क्या है, कैसे लसिका, हाउ इट्स डेवलप फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, जब एक बार फिर से समझ लीजिए, एक क्लियर होना जरूरी है। जो ब्लड आता है आपका ब्लड कैपिलरी से, उसमें का जो प्लाज्मा होता है वो टिश्यूज में जाता है, जिसमें से 80 to 90% वापस चला जाता है, लेकिन जो लगभग 10 से 20% भाग होता है वो कोशिकाओं के चारों ओर एकत्रित हो जाता है, और वही एकत्रित द्रव को या फ्लूइड्स को हम लसिका या टिश्यू फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक, ही हो गया। अब ये जो द्रव है आपका जब एकत्रित हो जाएगा शरीर में, तो वो एक तरह का हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। इसको ड्रेन आउट करना है वापस मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो कैसे होगा? तो इसी सर्कुलेशन के लिए आपका लसिका परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि लसिका क्या है, किस तरह से ये डेवलप होता है, किस तरह से कोशिकाओं के चारों एकत्रित होता है, किस तरह से ये अभी सर्कुलेट होगा, अभी डिस्कस करेंगे। रंगहीन होता है, प्लाज्मा का भाग है, प्रोटीन है, लगभग 10 से 20% लिम्फोसाइट्स होता है, और बीसी नहीं पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये लसिका होता है। अब हम देखते हैं हमने देखा था कि जो सेल्स होती हैं ये था, और इसके चारों ओर जो द्रव होता था वो आपका टिश्यू फ्लूइड या लसिका या लिम्फ कहलाता है। अब इसको वापस मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने के लिए भी एक तंत्र पाया था, इसे हम लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलते हैं। ये कैसे जाएगा, इसके लिए भी पूरा एक कैपिलरीज पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है, डक्ट पाई जाती हैं, फिर वेना का वो पाया था। हम देखते हैं क्या क्या इसमें कैपिलरीज होती हैं। जो आपके यहाँ पे लिम्फ एकत्रित हो गया, वो लिम्फ कैपिलरीज द्वारा धीरे धीरे मूव करता है और बड़ी शाखाओं में डेवलप होता है, और इस बड़ी शाखा को हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स। फिर आगे धीरे धीरे ये लिम्फ आगे बढ़ता है, ठीक। फिर ये जो लिम्फ वेसल होता है आगे चल के तो डक्ट्स बनाता है। ये तो राइट लिम्फेटिक डक्ट हो गई, और देखिए एक लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट हो गई। इसको लिख देते हैं राइट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट,
ठीक, अभी बताते हैं इधर का फिगर बनता है। फिर ये जो आपकी राइट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट है ये टर्मिनेट होती है कहा जाता है सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन वेन। ठीक, और इधर भी हम देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि लिम्फ वेसल्स आ रही है, ठीक। ये आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन हो गया, सबक्लेवियन वेन, और ये आपका वेना कावा हो गया, यानी महाशिरा हो गया। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा जो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें लिम्फ वेसल पाई जाती हैं। सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज, फिर लिम्फ वेसल, फिर राइट और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, फिर देन इट्स टर्मिनेट इनटू फाइनली लिम्फ वेसल टर्मिनेट इनटू वेना कावा, बड़ी शिराओं में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वापस ये आपका हार्ट्स में जाता है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम ये पहुंच गया। फिर इस तरह से लिम्फ का जो ड्रेन आउट है वो वापस आपका मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। तो कौन कौन सा है? कैपिलरीज याद रखिएगा, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल, राइट थोरेसिक, यही मेन इसके नलिकाएं होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ को परिवहन के लिए। लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल, राइट लेफ्ट, फिर राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और वेना कावा। जब हम पाचन तंत्र डिस्कस कर रहे थे तो वहां हमने देखा था कि जो इलियम थी या क्षुद्रांता, उसमें एक विलाई जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक, जो एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो फैट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। फैट जो होता है वशियम और ग्लिसरॉल में टूट जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे फैट एब्जॉर्ब होता है। फिर क्या होता है? तो जो सेल्स फैट का एब्जॉर्ब करती हैं, वसा का अवशोषण करती हैं, उन्हें लैक्टियल सेल्स कहते हैं, लैक्टियल्स या लैक्टियल्स। ठीक, ये हो गया। ये लैक्टियल्स क्या होता है? यहां से जो वसा होता है ये आपका लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो वसा भी जो अवशोषित वसा है वो भी वापस आपका
लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच गया, फिर वहां से ये वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया। तो ये आपका जो लिम्फ होता है इसको बाहर निकलने बहुत जरूरी होता है। अगर ये नहीं निकलेगा बाहर तो हमारे शरीर में ये एकत्रित होने लगता है। जैसे आपने एक सामान्य रूप से डिजीज सुना होगा, उसको कहते हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, या इसको कहते हैं हाथी पांव, हाथी पांव। इसमें क्या होता है, जो आप जनरली ये पैर में होता है, जनरली हाथी पांव जो होता है बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है। क्यों हो जाता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है इसका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा वहां स्टोर हो जाता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण वहां की जो स्वेलिंग होती है वो बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाती है और चलने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए इन टिश्यू फ्लूइड्स को शरीर में कहीं एकत्र ना हो तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, मतलब मूवमेंट करते रहना चाहिए, बैठे रहना नहीं चाहिए। तो ये एक तरह का रोग हो गया जो टिश्यू फ्लूइड के कारण होता है, एकत्रित होने का। तो इसीलिए ये टिश्यू फ्लूइड को मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना बहुत ही आवश्यक होता है। ये हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी होती है, एक बार रिपीट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। लिम्फ जो होता है उसको बाहर निकलने बहुत आवश्यक होता है, इसलिए लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स, राइट सर्कुलेटर, लेफ्ट सर्कुलेटर, फिर वेना कावा। यहाँ पे जो कुछ फैट्स होते हैं जो आपके विलाई द्वारा अवशोषित होकर वापस वो लिम्फेटिक डक्ट में डाल दिया जाता है, फिर वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है और इस तरह से पूरा लसिका का परिवहन होता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, किस तरह से लिम्फ वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है। सपोर्ट ही तो कर रहा है ये मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर ये नहीं होगा तो लिम्फ जो है आपका शरीर में इधर उधर कहीं एकत्रित होता रहेगा। ठीक, फिर हम देख लेते हैं आपकी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स, ठीक, इसमें कुछ ऑर्गन्स हैं। इसमें पहला आता है लिम्फ नोड्स, दूसरा लिम्फ नोड्स हो गया, स्प्लीन, तीसरा थाइमस, एंड नेक्स्ट इज द व्हाट, टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस। शायद आपके बुक में ये तो ऊपर का है, थोड़ा इसको क्लियर समझ लीजिएगा। लिम्फ नोड्स क्या होता है, लिम्फ नोड जो होता है आपका, जो आपकी लिम्फ वेसल्स होती हैं वो एक दूसरे से एक पॉइंट पे जुड़ी रहती हैं। जैसे ये आपकी लिम्फ वेसल ये हो गई और ये हो गई, तो ये जो आपका नोड लाइक स्ट्रक्चर है वही आपका लिम्फ नोड कहलाता है। लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो एक तरह की WBC होती है, श्वेत रक्त कणिका होती है, और ये विभिन्न रोगों से शरीर को बचाती है या रोगों के लड़ने की क्षमता को डेवलप करता है। तो ये आपका लिम्फेटिक ऑर्गन। फिर उसके बाद स्प्लीन होता है, यह संरचना आपकी स्टमक के पास पाई जाती है। फिर थाइमस होता है, इसमें ये एक तरह की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। टॉन्सिल्स आपका नाक में या गले में भी पाया जाता है,
इसमें भी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। फिर आपका एक ही हो गया पेयर पैचेस। पेयर पैचेस आपके आंत के पास पाया जाता है, इंटेस्टाइन के पास पाया जाता है। तो ये सब आपके लिम्फेटिक ऑर्गन हो गए। ठीक, लिम्फ के क्या कार्य ये भी लिख सकते हैं कि इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये शरीर से सुरक्षा का काम करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो इस तरह से हमने लिम्फेटिक ऑर्गन के बारे में भी देख लिया, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लिम्फ, व्हाट इज हाउ इट्स ट्रांसपोर्ट and how it supports to the main blood circulatory system and what is a lymphatic organ and how it function। ठीक, तो इस तरह से ये जो लिम्फ होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। सारे नोट्स को कॉपी में लिख लीजिएगा नीट एंड क्लीन, जो कंफ्यूजन हो उसको ग्रुप में सेंड करिएगा, आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके बेटा।